बोलो गीता भगवान की जय। आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय। 12 कल पूरा हो गया था, आज 13 पढ़ेंगे। 13 की व्याख्या। तो श्री भगवान अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों से क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकास सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वो क्षेत्र जो जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वो क्षेत्र भी जो और जिस भाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युद्धविक्त ब्रह्मसूत्र के उपदेशों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृत, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, द्वभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतरी शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता न होना, समता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय को प्राप्ति से सदा ही चिंतक सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योगों के द्वारा अभिचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय शक्ति, मनुष्यों की समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान से निश्चित स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है और जो इसमें विपरीत है वो अज्ञान है। ऐसा कहा जाता है, जो ज्ञानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वो आनंद वाला है, परम ब्रह्म है। न सत ही कहा जा सकता है न असत ही। वो सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला है तथा सब ओर से कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थिति है। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों में रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर उसका सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वो सूक्ष्म होने से अज्ञेय है तथा अति सीमा में और दूर से भी स्थित वही है। वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदस्य पर पूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वो जानने योग परमात्मा विश्व रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा बाहर रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वो पर ब्रह्म ज्योतिष को कभी ज्योतिष एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है।
वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थिति है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग परमात्मा स्वरूप है। संक्षेप में कहा गया है कि मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोषों को ही तू अनादि ज्ञान और राग द्वेष विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों की प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा दुख सुख के भोक्तपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित हो पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों संग की इन जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेकर कारण है। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने, उत्कृष्टा और यथार्थ संपत्ति देने होने से अनुमता है, सबका धारण पोषण करने वाली होने से भरता जीवन रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वो सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध कर्म में शुच बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने भी ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। परंतु इसमें दूसरे यथार्थ जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों में अर्थात तत्व ज्ञान के जानने वाले पुरुष से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मंत्र जितने भी साथावर जंडम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सत चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशित और स्वभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ है, क्योंकि जो पुरुष शब्द में स्वभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों में सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को कर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एवं परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वो सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर वास्तव में ना तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों को लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्माओं को प्राप्त होते हैं। योग शास्त्र श्री कृष्ण संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग्य योगो नामा त्रयोदशा समाप्तिर्माध्याय पूरा बोल दिया। अब इसकी व्याख्या बोलेंगे। पूरा बोल दिया, अब इसको भाव बताएंगे, व्याख्या बोलेंगे। अपने रोके समझने को बोलते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि इस प्रकार को पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति जो मनुष्य अलग अलग जानता है वो सब तरह का बर्ताव करता हुए पुनः जन्म नहीं लेता है। बोले
हे संजय, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों पुत्रों को क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन बृहचक्र न युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृत ध्रुव द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की आज्ञा से आगे को बढ़ें। भगवान कहते हैं, यदि तू असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण यथार्थ स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पवित्र तथा स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञदान और इत्यादि संपूर्ण कार्यक्रम कर्मों के करने का नाम भगवत कर्म के परायण होने से इस प्रकार मेरे निमित्त को करता हुआ भी मेरी रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है। इसमें भगवान ने कहा है, कृष्ण जी ने, कि जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप रूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा जा गया है। शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए और इस इच्छादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्य से आहार की तथा यथा योग वर्ताव से आचरणों का और जल मृत्यु आदि से शरीर शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना ही भीतर की शुद्धि कही जाती है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपनी स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परमेश्वर से भगवान का निरंतर चिंतन अध्ययन अविचारणी भक्त को भक्ति कहते हैं। जिस ज्ञान से द्वारा आत्म वस्तु और आनंद वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। जो साधन कहे जाते हैं वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे जाते हैं और ज्ञान के विपरीत साधनों से मान, द्रव्य, हिंसा आदि वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे जाते हैं या कहे गए हैं। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने उनके व्याप्त करने की स्थिति, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण विचार चराचर जगत को व्याप्त करके स्थिति है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर हैं। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ, घड़ों में पृथक 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 के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप स्थित हुआ है भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है।
भगवान कहते हैं कि इसमें 5वें 6ठे श्लोक में बोले कहा है, विकार सहित श्लोक स्वरूप कहा गया है। 7वें 11वें में कहा श्लोक जो पढ़ा था, एक ज्ञान अर्थात ज्ञान का साधन है, तज्ञ का स्वरूप है। आकाश, वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा क्षेत्र, त्वचा, रचना, क्षेत्र और भ्रण एवं वाक, हस्तपात, उपास्थ और गुदा, इन सब का नाम कारण है। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता में बोलते हैं कि भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। प्रकृति का शब्द का अर्थ है भगवान की त्रिगुणमयी माया को समझना चाहिए। सद्गुण के संग में देव योनि में, एक रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनि में जन्म होता है। कहते हैं, दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगर, नाशवान, जड़ और अनित्य तथा अजीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंदन परमात्मा ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा की एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानता है, जिसका वर्णन गीता करती है। वहाँ तक के विस्तार पूर्वक ही है, जिसका है वर्णन गीता करती है, अध्यय समर्पित विस्तार पूर्वक हमें समझना। जितना कहते कितना क्षेत्र एवं जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्र को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उसके भेद को जानना है। अब व्याख्या हो गई। अब कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, दुख में तड़फो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम कर चलो, नाम जपते चलो, कृष्णा का हर समय ध्यान करते चलो,
काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम कर चलो, नाम जपते चलो, कृष्णा का हर समय ध्यान धरते चलो, कृष्णा हर समय ध्यान धरते चलो, जिंदगी के हर एक गम को मिटाते चलो, जिंदगी के गम को मिटाते चलो, जिंदगी के सारे गम मिटाते चलो, जिंदगी के गम को मिटाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो गीता भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।